हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है आषाढ़ महीने की प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह के करीब बज चुके हैं 5:30। आज उठने में थोड़ा सा देर हो गई है, तो काफ़ी उजाला हो गया था, तो वही फटाफट से लग गए हैं अपने काम को निपटाने में। और इस समय सुबह तो सच में बहुत ही प्यारी होती है और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ से पूरा वातावरण गूंजता है और फूलों की महक से भी महकता है, तो सच में बड़ा ही अच्छा लगता है। और वैसे तो रिमझिम वाली बारिश तो लगी रही है, हर दिन रिमझिम वाली बारिश होती है और कभी धूप निकल आती है। और दोस्तों, ये वीडियो है 5 जुलाई, दिन है शुक्रवार का, उस दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर सुबह सुबह हमारी झाड़ू लग चुकी है। उसके बाद चलते हैं उस वाले आंगन में, वहां पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और जिस दिन थोड़ा सा उठने में अगर देर हो जाती है तो यही होता है कि कितनी जल्दी ये सारे काम निपट जाएं। और वैसे भी सुबह का टाइम बहुत ही ज़्यादा व्यस्ततापूर्ण होता है, हमारे लिए नहीं, हम सभी महिलाओं के लिए बड़ा ही बिजी टाइम होता है सुबह का। तो यहाँ पे फिर हम नहाकर आ चुके हैं। आज शुक्रवार था तो हमने बाल भी धुले हैं और उसके बाद यहाँ पर हमने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए। पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है और चारू के पापा जो है गुनगुना पानी पीते हैं, तो वही इसको भी थोड़ा सा ठंडा कर देंगे और इसी में हम रख देते हैं चाय बनने के लिए। और वैसे तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ सभी लोग थोड़ा सा कम चाय पीते हैं, लेकिन इस समय मौसम बड़ा ही सुहावना है और ऐसे में अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो क्या बात है। वैसे गर्मी चाहे जितनी भी पड़े, लेकिन चाय जो है बनना बंद नहीं होती है, चाय तो जरूर ही पी जाती है। और उसके बाद आ गए हैं छत पर, यहाँ पर तोड़ रहे हैं जराकुश की पत्तियां। और उसके बाद पत्तियों को धुलकर चाय में डाल दिया है और चाय थोड़ा सा खौलने लगी थी, उसमें दूध डाल दिया है। और हमारी एक बहन ने लिखा भी था कि आप जो है चाय में कौन सी पत्तियां डालती हैं, तो गांव की भाषा में बोले तो इसको जराकुश बोला जाता है। और आप ही लोगों में से कई लोगों ने बताया भी है कि इसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं। और अधिकतर गाँव में ये पत्तियां चाय में जरूर डाली जाती हैं, तो इससे चाय का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़िया आता है। तो यहाँ पर चाय हमारी बन चुकी थी, इसको छान कर पहुँचा देते हैं पापा जी के पास और जिसको पीना होगा वो सब लोग आ जाएंगे पीने के लिए। तो चाय सभी ने पी ली थी। उसके बाद आप लोगों को कल हमने दिखाया था कि ये कटहल लेकर आए थे और कटहल हम ज़्यादा दिनों के लिए रख भी नहीं सकते थे। और वैसे भी आज थोड़ा सा देर हो रही है तो हम सोच रहे थे कुछ और बना ले, लेकिन इसको ज़्यादा रख भी नहीं सकते हैं, नहीं तो पकने लगता। तो इसी को ननद जी काट दे रही हैं, तो हम इसको उबाल लेंगे और फिर देखते हैं इसका क्या बनता है। तो चाय तो हमारी बन चुकी थी और आटा तब तक हम लगा के रख दे रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है काम निपटाने की कोशिश करते हैं। और इस पानी में थोड़ा सा तेल भी हमने डाल दिया है, तो वही चारू दिखा रही है कि इसमें चिपचिपापन है। तो ये 2 कटहल लेकर आए थे, एक तो छोटा वाला था और ये बड़ा वाला है। तो इसकी पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है, तो वही इन्होंने बता दिया था कल ही कि इसकी पकौड़ी बना लेना। और ये देखिए हमने आटा भी लगा के रख दिया है और इधर रख दिया है कटहल उबलने के लिए। और जब तक कटहल उबल रहा है तब तक हम सब्जी के लिए मसाला पीस लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मसाले लिए थे, उसके बाद इसको पीस लेते हैं। तो सब्जी के लिए मसाले तो हमने पीसे ही थे, उसके बाद जो कटहल की पकौड़ी बनाई थी उसके लिए भी हमने मसाले यानी नमक पीस लिया था। नमक में काली मिर्च, जीरा,
हरी मिर्च और ये सारी चीजें डालकर हमने पीस ली थी। तो आज तो सुबह सुबह ही बहुत सारे काम आ गए हैं किचन के। एक तो पकौड़ी भी बनानी है, सब्जी भी बनानी है और चारू के लिए कुछ नाश्ता भी तैयार करना है, क्योंकि चारू हमारी जो है कटहल की सब्जी बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो हम सोच रहे थे उनके लिए कुछ और बना देंगे। तो यहाँ पर कटहल हमारा उबल चुका था, इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद जो इसका पानी होता है इसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा पीला पीला सा दिख रहा था, लेकिन खाने में बिल्कुल पका नहीं था। ये देखने में ही लग रहा था, अगर एक दिन और रखा रहता तो शायद पक जाता। और किसी किसी को तो पके हुए कटहल भी अच्छे लगते हैं खाने में, जैसे कि बड़हल लगता है वैसे ही कटहल लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर कटहल का पानी निकाल लेते हैं, उसके बाद फटाफट से बनाते हैं पकौड़ी। उसके बाद भी बहुत कुछ बनाना है और थोड़ा सा देर हो जाती है अगर उठने में, तो यही दिक्कतें आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया था बेसन और इसमें हमने मिला दिया है चावल का आटा। उसके बाद ये जो हमने नमक पीसा था, काली मिर्च, जीरा, हरी मिर्च और इसमें नमक भी है, तो ये हमने डाल दिया है। इसमें ऊपर से थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं आमचूर पाउडर और उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, जिससे कि इसका कलर बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक तो हमने पहले ही पीस लिया था, और थोड़ा सा डाल देंगे ताकि फीका ना लगे। और पानी डालकर इसको बहुत ही अच्छे से फेंटना है। फेंटने के बाद अगर थोड़ी देर रख देंगे तो सच में बहुत ही अच्छा बैटर हमारा तैयार हो जाता है। और बेसन का जो बैटर होता है उसको अगर आप अच्छे से फेंटेंगे तो फिर इसमें जो है सोडा डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पकौड़ी अपने आप बहुत ही अच्छे से फूलती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बैटर तैयार हो चुका है। कढ़ाई में हमने रख दिया है तेल गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम हो चुका था, उसके बाद इसमें डाल रहे हैं पकौड़ी। और हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली में से किस किस मेंबर को जो है ये कटहल की पकौड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने जो आँच है वो धीमी कर दी है। तो धीमी धीमी आँच में हम बनाएंगे क्रंची करारी कटहल की पकौड़ी। जी हाँ, क्रंची इस वजह से हो जाएंगी क्योंकि इसमें हमने चावल का आटा जो है मिलाया है और थोड़ा सा करारी हो जाती है, तो खाने में सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों इस समय सीजन है कटहल का और मौसम है बारिश का, वो फिर चाहे झमाझम वाली हो या फिर रिमझिम वाली बारिश हो, ऐसे में पकौड़े तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए इसी बहाने इस मौसम को थोड़ा सा अच्छा सा बनाते हैं और ये पकौड़े सबको खिलाते हैं। और उससे पहले हमने रोटी बना दी थी, क्योंकि पकौड़ी बनाने में टाइम लगता है और देर भी हो रही है। चारू को भी तैयार करना है और चारू के पापा भी जा रहे हैं, तो हमने रोटी बना दी थी। तो वो दही के साथ रोटी खा लेंगे और सब्जी बनने में वैसे भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि पकौड़ी ही अभी हम बना रहे हैं। उसके बाद चारू को भी तैयार करना है। तो ये देखिए जी, गर्मा गर्म चटपटी सी करारी करारी कटहल के पकौड़े बनकर हो रहे हैं तैयार। और कल जब शाम को खाना बनाया था तो गैस अंदर कर ली थी, तब से अंदर ही रखी हुई है, बाहर हमने निकाला भी नहीं है। तो अभी आराम से खाना हमारा यहीं पर बन रहा है खड़े खड़े। वैसे अब बैठ कर बनाते हैं तो खड़े खड़े वाली आदत थोड़ा सा कम पड़ गई है, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है, लेकिन हमने कहा कौन बाहर निकाले, वैसे भी देर हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है और आप लोग भी आ जाइए। और चटनी हमने नहीं बनाई थी, तो हमने सोचा था कि चाय के साथ सब लोग खा लेंगे। तो पकौड़े हमारे तैयार हो चुके थे और उसके बाद आ गए हैं हम चारू को तैयार करने के लिए। और ये देखिए हमारे बाल खुले जा रहे हैं, क्योंकि जूड़ा लग गया था सुबह ही और वैसे ही लगा रहेगा जब तक हमारे सारे काम नहीं हो जाएंगे। और हो सकता है कई लोग कमेंट कर दें कि चारू ड्रेस पहन के नहीं जा रही है। तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो चारू की ड्रेस थी वो थोड़ा सा छोटी हो गई है, तो अब हो ही नहीं रही है, तो दूसरी ड्रेस हमको बनवानी पड़ेगी।
चारू को तैयार कर दिया है, अब इनका टिफिन भी तैयार कर देते हैं। तो इनके लिए एक दो चिल्ले हमने बनाए थे, यानी कि चीले, और ये चीले बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। पकौड़ी और ये सब्जी तो खाएंगी नहीं, तो पकौड़ी तो हमारी बन चुकी थी। उसके बाद हम गए थे पापा जी को देने के लिए, लेकिन पापा जी बाहर थे नहीं, तो अभी जब आएंगे तब देंगे उनको। और उसके बाद जो बची हुई है उनको बना लेते हैं। और यहाँ पर चारू के लिए चीला तैयार कर दिया है, वो भी बेसन का, तो इसको हमने पका दिया था। और उसके बाद दो पकौड़ी हमने रख दी थी, इनका टिफिन हमने तैयार कर दिया है। और जैसे पकौड़ी हमने रखी थी वैसे की वैसी ही वापस आ गई थी, क्योंकि इन्होंने केवल चीला खाया था। उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं कटहल का कोफ्ता। जी हाँ, जो पकौड़ी हमने बनाई थी उसी का हम कोफ्ता बना लेंगे, तो सब्जी भी हमारी हो जाएगी। और दोस्तों, इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ हम नहीं शेयर कर पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रही थी और कोई था भी नहीं घर पे, और देर भी हो रही थी, खाना भी तैयार करना था। तो यहाँ पर हमारा कोफ्ता तैयार हो रहा है, उधर हम चावल बनाएंगे और बनाएंगे रोटी। तो ये देखिए हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, उसके बाद हम बना रहे हैं चावल और रोटी। पूरा खाना हमारा बन चुका था और फिर हमने धो लिए थे कपड़े, आ गए हैं छत पर फैलाने के लिए। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम है, क्योंकि आकाश में काले काले से बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है बारिश हो जाएगी। तो यहाँ पर तो रोज ही बारिश हो रही है, रिमझिम वाली। ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, बस रिमझिम वाली होती है, फिर चली जाती है। पकड़ो तुम इधर। और उसके बाद ये करीब 3 से 3:30 बजे का समय है। सभी लोग आ भी गए थे और हमारे कपड़े भी सूख गए थे। तो यहाँ पर शुरू हो गई है बारिश और आज आंगन को अच्छे से बंद किया जाएगा ताकि आंगन में पानी ना जाए। लेकिन कितना भी बंद करो, कहीं ना कहीं से तो चला ही जाता है। तो कपड़े हमने उतार लिए हैं और आज की बारिश थोड़ा सा तेज हुई थी और इस मौसम की वजह से गर्मी से बहुत ही ज्यादा राहत मिल गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस अब बारिश शुरू हो चुकी है। जो गीले कपड़े थे उनको यहीं पर फैला देते हैं, जो सूख चुके हैं उनको जो है नीचे लेकर चलते हैं। और सबसे पहले हमारे आदरणीय माता पिता को और प्यारे प्यारे भाई बहनों को हमारा हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं और कमेंट में इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कि सच में पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उस दिन चारू जब बर्तन धुल रही थी तो आप लोगों को कितनी चिंता हो गई थी कि उसको ना चढ़ाया करिए। और आप लोगों के कमेंट ही बता देते हैं कि आप लोग चारू को कितना पसंद करते हैं, कितना हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और कमेंट के जरिए अपनी बातें शेयर करिएगा। और दोस्तों, ये उसके बाद करीब शाम के 6 बजे का वीडियो है। और मम्मी आप लोगों को बताया था कि मौसी को देखने गई थी और पापा जी भी गए थे, तो वही सब लोग वापस आए हैं। और हम लोग काफ़ी देर से फ़ोन मिला रहे थे, काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और आखिरकार सब लोग भीगते हुए आए हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी बारिश थमी नहीं थी। और फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे लेकिन फ़ोन भी नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं, काफ़ी जो है टाइम हो गया है। और ये देखिए सब लोग आए। तो चारू सबसे पहले देखती हैं कि हमारे लिए क्या आया है। यहाँ पर मम्मी फल लेकर आई थी, लेकिन ये पापा जी के पास गई हैं क्योंकि पापा जी इनके लिए चॉकलेट लाते हैं। तो वही सबसे पहले इनको मिल गई है चॉकलेट। और कोई भी आता है तो सबसे पहले ये देखती हैं कि क्या आया है हमारे लिए। और दादी से इन्होंने फल मंगाए थे और बाबा से इन्होंने चॉकलेट मंगाई थी, तो वही बैठकर खा रही हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये है उसके अगले दिन का वीडियो, यानी कि दिन है शनिवार। और यहाँ पर आज आपसे हम नहीं मिल रहे हैं, आज आपसे मिल रहे हैं हमारे हस्बैंड जी, यानी कि चारू के पापा। आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। और ये वीडियो भी हमने नहीं बनाया, हम तो छत पर बैठे हैं क्योंकि ननद जी आई थी बगल की, तो वही आई हैं, उनके साथ हम लोग बैठकर बातें कर रहे थे। और ये नीचे लगे हुए हैं अकेले कुछ बनाने में।
और पूरा वीडियो भी इन्होंने अकेले ही बनाया है और ट्राईबोर्ड से और हाथ से ही बनाते जा रहे थे और रेसिपी भी बनाते जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कढ़ाई में घी डाला था, उसमें डाली है सूजी। सूजी को काफ़ी देर तक भूनना है। ये देखिए सूजी का कलर ही बिल्कुल चेंज हो गया है और जब सूजी भूनी जाती है तो ऊपर तक महक जा रही थी कि कुछ बन रहा है, लेकिन हम आ नहीं रहे थे, ननद जी बैठी हुई थी और फिर बाद में पता चला कि ये कुछ बना रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि क्या बना रहे हैं। आज ये बना रहे हैं सूजी का हलवा। तो सूजी तो इन्होंने भून ली थी, उसके बाद यहाँ पर बना रहे हैं चाशनी। और कई लोग क्या होता है कि सूजी में ही पानी डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, लेकिन इन्होंने चाशनी बनाकर बनाई थी। उसके बाद इस चाशनी में थोड़ी सी केसर और थोड़ी सी इलायची डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा चाशनी को पकाएंगे। और वैसे तो दोस्तों आप लोगों से हम कुछ ना कुछ हर रोज़ शेयर करते हैं, लेकिन आज हमारे हस्बैंड जी लगे हुए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने में और बहुत ही अच्छे से वीडियो भी बनाया था, बहुत ही अच्छे से इन्होंने रेसिपी भी बनाई थी। बस सामने से अभी आने में थोड़ा सा संकोच करते हैं। और पहले तो सूजी को इन्होंने घी में भूना था, उसके बाद ये जो चाशनी है इसमें भी करीब 1 से 1.5 चम्मच इन्होंने जो है घी मिलाया है ताकि हमारा सूजी का हलवा बहुत ही परफेक्ट बने। उसके बाद चाशनी हमारी बनकर हो गई थी तैयार, उसमें डाल दिया है सूजी। अब इसको थोड़ी देर चलाएंगे और यहाँ पर इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, वो भी इसी में डाल देते हैं। और बस एक ही कमी है गरी की, इन्होंने गरी नहीं डाली थी क्योंकि गरी इनको पसंद नहीं है और गरी हमको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा हमको कमी लग रही थी। बाकी बहुत ही अच्छा बना था। और ये टाइम है शाम का, मम्मी लगी हुई थी चारा करने में और हम और ननद जी थे छत पर। तो इन्होंने किसी से भी नहीं कहा है बनाने के लिए, खुद से ही लग गए हैं। और हम लोग नीचे भी नहीं आ रहे थे क्योंकि जब कोई आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि बीच से चले आओ, और वैसे भी कभी कभी ही कोई आता है। तो यहाँ पर ये देखिए इनका हलवा भी तैयार हो चुका है और मौसम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आज तो हमारे ठाठ ही ठाठ है, बना बनाया हलवा खाने को मिलेगा। वैसे तो कुछ भी बनाना होता है तो हम लोग ही बनाते हैं, ननद जी हम लोग, तो वो मज़ा तो नहीं आता है। जब कोई दूसरा बना के खिलाता है तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सर्व कर दिया है और बहुत ही टेस्टी लाजवाब बना था। और पतिदेव के हाथों का बना हुआ सूजी का हलवा खाकर आज तो बड़ा ही मज़ा आया, सच में आनंद आ गया। वैसे तो रोज़ ये सारी चीज़ें नहीं बनाते हैं, कभी कभी मन हो जाता है तो ऐसी ही कुछ हल्की फुल्की चीज़ें बना लेते हैं। और ये देखिए पीछे कितना अच्छा नज़ारा था क्योंकि काले काले बादल छाए हुए थे। तो यहाँ पर सबकी तो मौज ही मौज हो गई, बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा आनंद ले रहे हैं। और नीचे थोड़ा सा गर्मी लग रही थी तो हम लोग छत पर आ गए थे क्योंकि बहुत ही ठंडी हवा लग रही थी यहाँ पर, और ऐसा लग रहा था कहीं बारिश हो रही है तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और ससुराल में सब सुख तो मिलते हैं लेकिन ये सुख बहुत ही कम मिलता है। और आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, ये नाश्ता हो गया शाम का और इतना खूबसूरत सा नज़ारा। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ में और बताइएगा कमेंट में कि हस्बैंड जी ने सूजी का हलवा कैसा बनाया है। और उसके बाद होने लगी है झमाझम वाली बारिश। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।